हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने डेली प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पर हम पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमने बुक लिया है अरिहंत का सेल्फ प्रिपरेशन गाइड और चैप्टर नंबर 5 हमने कर लिया है। चैप्टर नंबर 6 में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, लगभग 80 के आसपास हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चूँकि ये चैप्टर लंबा है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है तो टाइम टेकन है। चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं आज के इस जो प्रैक्टिस से। आज का प्रैक्टिस हमारा शुरू होगा। ये तो हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 88 तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 से। ठीक है, अब चूँकि अभी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा ही क्योंकि क्वेश्चन का लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसी कारण से बहुत ज़्यादा मैं जूम नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 से। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? इफ़ द क्वांटिटी सप्लाइड एक्सिड्स द क्वांटिटी डिमांडेड देन देयर इज़। अगर जो सप्लाई है वो ज़्यादा है डिमांड से, अगर सप्लाई है ज़्यादा डिमांड से तो क्या होगा? अ शॉर्टेज एंड द प्राइस इज़ बिलो द इक्वल। देखिए, जैसे आपको अब मैंने पिछले वीडियो में बहुत बार बताया था, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो आप क्या कीजिए, डायग्राम बना लीजिए। ये सप्लाई है, ये डिमांड है। यहाँ पर बोला है सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई ज़्यादा होने का मतलब है कि ये क्या है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो क्या बोल रहा है आपसे? देन देयर इज़ अ शॉर्टेज। शॉर्टेज कहाँ है? यहाँ तो एक्सेस है, शॉर्टेज नहीं है। और सरप्लस, हाँ सरप्लस है सप्लाई में। एंड द प्राइस इज़ बिलो द, नहीं बिलो कहाँ है, इक्विलिब्रियम प्राइस ये है, इक्विलिब्रियम प्राइस ये है, तो इससे तो ज़्यादा है ना, तो ये तो गलत हो गया। और सरप्लस एंड द प्राइस इज़ अबव द, बिल्कुल सरप्लस में भी है, ठीक है, यानी कि सप्लाई ज़्यादा भी है और जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा भी है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, फटाफट से कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 को। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? द प्राइस ऑफ ए गुडविल फॉल इफ़। प्राइस क्या है? फॉल कर जाएगा। कब फॉल करेगा? बहुत सारे कंडीशन है। द प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट फॉल, देयर इज द सरप्लस एट द करंट प्राइस, द क्वांटिटी डिमांडेड एक्सिस द क्वांटिटी सप्लाई, या फिर द प्राइस इज लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो कब होगा? जब द सरप्लस इज एट द करंट प्राइस। जब आपको सरप्लस होगा तभी हमारा जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा? फॉल कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने अभी डायग्राम, ये सरप्लस है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो डिमांड को नीचे लाना है और सरप्लस सप्लाई को भी कम करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? जो करंट प्राइस है उससे हमें फॉल करना होगा, मतलब फॉल कर जाएगा। ठीक है, डिमांड को मीट करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये तो कुछ वैसे ही पिछले वीडियो जैसा है। 91 से 97 तक आपको ये डायग्राम दिया गया है और उसके रिलेटेड आंसर को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉरी, चलिए यहाँ पे देखते हैं ये हमारा क्या है। तो ये हमें दिया गया है डिमांड, ये है सप्लाई, यहाँ पे 600। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या बोला है यहाँ पे? द इक्विलिब्रियम प्राइस, बार बार ऊपर नीचे करते रहना होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम प्राइस इन द अबव फिगर इज। इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पर क्या है? तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो 6 है ना, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई मीट कर रही है। इक्विलिब्रियम प्राइस 6 है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 300 है। ठीक है, तो ये क्या है? 6 है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे। जो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है वो है 6। नेक्स्ट देखेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इन द अबव फिगर। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो हमने अभी भी निकाला था, 300 था, है ना, ये 6 था और ये 300 था, तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है? एट अ प्राइस ऑफ ₹10 इन द अबव फिगर देयर इज। 10 रुपये जब प्राइस रहेगा तब क्या होगा? एक मिनट, जब 10 रुपये रहेगा, यहाँ पर जो प्राइस है वो कितना है? 10 रुपये है, इसका मतलब यहाँ पर क्वांटिटी क्या है हमारी? 100 है ना, क्वांटिटी 100 है। और क्या बोला है यहाँ पर? जब 10 रुपये है तो हमारे पास डिमांड क्या है? बहुत कम है और सप्लाई उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे पास? एट अ प्राइस ऑफ 10 इन द एबव फिगर देयर इज सरप्लस ऑफ 400 यूनिट, शॉर्टेज ऑफ 200 यूनिट, सरप्लस ऑफ 200 यूनिट या फिर शॉर्टेज ऑफ 400 यूनिट। तो हमने बताया कि यहाँ पर क्या है? शॉर्टेज तो नहीं है ना, डिमांड ही कम है। जब डिमांड कम है इसका मतलब यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, मीन सरप्लस ज़्यादा है। ये सप्लाई है ना, तो कितना कम है यहाँ पे यूनिट भी बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे 100 मिल जा रहा है 10 रुपीज़ में, तो 1 2 3 4 400 यूनिट का क्या है? 400 अगर हम लोग बात करेंगे तो 400 यूनिट की जो सरप्लस है हमें देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है ना, तो सरप्लस देखने को मिल रहा है 400 यूनिट का, सरप्लस ऑफ 400 यूनिट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे एट अ प्राइस ऑफ 4 एट अ प्राइस ऑफ ₹4 इन द अबव फिगर। 4 रुपये में क्या हो रहा है? क्वांटिटी के साथ रिलेशन पूछा है ना,
जब 4 रुपये है, प्राइस हमारी 4 रुपीज़ है, तो यहाँ पर क्वांटिटी हमारी 2 है, मतलब सॉरी 200 है। और अगर हम इक्विलिब्रियम से बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो सप्लाई कम है और डिमांड यहाँ पर अगर देखेंगे तो ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर क्या है, शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। तो शॉर्टेज कितना का है, शॉर्टेज है 200 का, इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस है 100 का। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। एट अ प्राइस ऑफ 4 इन द एबव फिगर देयर इज अ सरप्लस ऑफ 200 यूनिट। नहीं, सरप्लस नहीं है, शॉर्टेज है 200 यूनिट का। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज़ 400। नहीं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 400 तो है, लेकिन मतलब ऐसा 4 के कंडीशन में नहीं है ना, 4 रुपये में तो नहीं, 4 रुपये में तो 200 यूनिट आ रहा है। अ क्वांटिटी सप्लाई इज़ 400 यूनिट, देयर इज शॉर्टेज, हाँ बिल्कुल, देयर इज शॉर्टेज ऑफ 200 यूनिट है ना, 200 यूनिट का शॉर्टेज है यहाँ पर, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, तो 200 यूनिट का शॉर्टेज आ रहा है सप्लाई के। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 को। इफ़ द प्राइस इन द एबव फिगर इज अ नॉर्मल गुड एंड इनकम राइजेज देन द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जो गुड है, नॉर्मल गुड एंड, ठीक है, नॉर्मल गुड के कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका इनकम क्या हो गया, बढ़ गया। जब इनकम बढ़ गया है तो न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी, जब प्राइस जब इनकम बढ़ गया है तो हमारा डिमांड भी, अच्छा ये तो फिगर से रिलेट करना है ना, ये है, ये हमारा नॉर्मल है ना, 300 और 600। जब हमारा इनकम बढ़ गया है, इनकम बढ़ने का मतलब है कि हम अपनी क्वांटिटी डिमांड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, 300 से अब हम ज़्यादा लेंगे। ऑप्शन है मोर देन 300 यूनिट इज़ लेस देन द 300 यूनिट को, हाँ तो ये ऑप्शन नंबर 1 के साथ यहाँ पर हम लोग जाएंगे ना, 300 यूनिट से अब हमारी इनकम बढ़ गई है तो हम 300 यूनिट से ज़्यादा ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 को। द इनिशियल सप्लाई एंड द डिमांड कर्व फॉर अ गुड इज इलस्ट्रेटेड इन द एबव फिगर। ठीक है, जो फिगर दिया गया है डिमांड और सप्लाई कर्व है। इफ़ देयर आर टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड देन न्यू प्राइस फॉर द गुड। जब न्यू प्राइस हम जहाँ, चूँकि हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस 6 है, हमें पता है, ठीक है, बार बार फिगर देखने की जरूरत नहीं, हमें तो याद ही हो गया, इतना बार इतना रिलेटेड क्वेश्चन है। 6 है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और 400 था हमारा इक्विलिब्रियम, 300 था हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहाँ पर बोला गया है कि जब टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गया है तो प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाएगा, देन द न्यू प्राइस, प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा। अब जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मीन्स सप्लाई बढ़ेगी, जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी मीन्स प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई क्या हो गई है, बढ़ गई है। जब सप्लाई बढ़ गई है तो प्राइस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लेस देन 6 हो जाएगा, है ना, इज लेस मोर देन 6, मोर देन 6, नहीं मोर देन थोड़ी होगा, कुड बी लेस देन, नहीं वो लेस देन 6 होगा, 6 से कम हो गया है, क्योंकि सप्लाई अब क्या हो गई है, बढ़ गई है। सप्लाई क्यों बढ़ गई है, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो अब हमारी क्या हो गई है, एडवांस हो गई है। क्वेश्चन नंबर 97 है, द इनिशियल सप्लाई एंड द डिमांड का फॉर अ गुड आर इलस्ट्रेटेड इन द एबव फिगर। इफ देयर इज अ राइज इन द प्राइस ऑफ द रिसोर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस द गुड देन द न्यू प्राइस इज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द इनिशियल डिमांड और सप्लाई कर फॉर अ गुड, इनिशियल है ये जो है ना, ये इनिशियल है। इफ़ देयर आर राइज इन द प्राइस ऑफ द रिसोर्स, प्राइस ऑफ रिसोर्स बढ़ गया है मतलब कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है तो अब जो प्राइस होगी वो क्या होगी, द न्यू प्राइस, है ना, देन द न्यू प्राइस। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है तो न्यू प्राइस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, मोर देन 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98। अच्छा, अब ये दूसरा है, इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें एक चार्ट दिया गया है, टेबल दिया गया है। ठीक है, 98 से 102 पूरा का पूरा पेज इसी से भरा हुआ है क्या, 103, 4, अच्छा नहीं, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में आपको कुछ कंडीशन दिया गया है। यहाँ पे द मार्केट ऑफ वेपांजो बीन्स, अब ये क्या प्रोडक्ट है मुझे नहीं पता, साउंड तो कर रहा है बीन्स, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। क्वांटिटी डिमांड दिया गया है, क्वांटिटी सप्लाई दी गई है और आपको प्राइस दिया गया है। ठीक है, ये केस 1, 2, 3 क्वांटिटी डिमांड है, केस ABC क्या है, क्वांटिटी सप्लाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, रेफर टू द टेबल अबव। ठीक है, देख लीजिए। सपोज दैट इज अ नॉर्मल ईयर डिमांड फॉर अ कॉर्न इज रिप्रेजेंटेड बाय केस 2,
कॉर्न का जो डिमांड है वो केस 2 से बताया जा रहा है एक नॉर्मल ईयर में, मतलब इस केस 2 में जो ईयर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसमें किया जा रहा है। एंड द सप्लाई इज रिप्रेजेंटेड बाय केस बी, ये केस ए बी सी था और ये केस 1 2 3 था, तो यहाँ तो 1 2 3 हो गया डिमांड के लिए और ए बी सी हो गया सप्लाई के लिए। तो यहाँ पर बोला गया है केस बी देन द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ए कॉर्न विल बी। इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब है कि क्या होना चाहिए, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आपस में मीट करनी चाहिए। तो क्वांटिटी डिमांड में अगर हम लोग देखेंगे इसमें केस 2 में और क्वांटिटी सप्लाई में, ओहो क्या हो गया, क्वांटिटी सप्लाई में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, अगर हम लोग इस चार्ट को देखेंगे केस बी को, सॉरी केस 2 को और केस बी को, तो यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम में दिख रहा है 6 6 6 क्या है हमारा, जितना क्वांटिटी डिमांड है उतना ही क्वांटिटी सप्लाई है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि प्राइस क्या है कॉर्न का इस यहाँ पर, तो प्राइस तो हमें दिख रहा है 3 है ना, ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ₹3 पर केजी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, रेफर टू द टेबल अबव, ठीक है। सपोज दैट द नॉर्मल ईयर डिमांड फॉर द कॉर्न इज रिप्रेजेंटेड बाय केस 2। अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी केस 2 के बारे में बताया गया है और केस 2 में क्या है डिमांड है एंड सप्लाई ऑफ कॉर्न इज रिप्रेजेंटेड बाय केस बी, ठीक है। देन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, अभी तो हमने देखा 6 मिलियन केजी है ना, मिलियन केजी यूनिट था क्या, हाँ मिलियन केजी, 6 मिलियन केजी है ना, और प्राइस कितना था तो 3 पर केजी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है, रेफर टू द टेबल अबव, रेफर टू द टेबल अबव, सपोज दैट द नॉर्मल ईयर डिमांड फॉर द कॉर्न इज रिप्रेजेंटेड बाय केस 2, ठीक है, एंड द सप्लाई ऑफ द कॉर्न इज रिप्रेजेंटेड बाय केस बी, ठीक है। इफ देयर इज डॉट इन द कॉर्न ग्रोइंग रीजन देन द सप्लाई विल बी, चूँकि यहाँ पर क्या हो गया है, सूखा पड़ गया है, तो अब जो कॉर्न ग्रोइंग रीजन है वहाँ पर अब क्या होगी, कॉर्न कम प्रोडक्शन होगा, कॉर्न का प्रोडक्शन कम होगा, मीन सप्लाई कम होगी, देन द सप्लाई विल व्हाट एंड द डिमांड विल, अच्छा मतलब बेसिकली आप समझिए कि ये हमारा केस 2 है, मतलब डिमांड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा केस 2 है, ये डिमांड 1 है, मतलब जो दिया हुआ है केस 1 और ये है डिमांड 3 यानी कि केस 3, ठीक है, ये बात बोला गया है। तो चूंकि सूखा पड़ गया है, सूखे को भी बना देते हैं एक बार, ये हमारा सप्लाई है, सप्लाई है हमारा S2, उसके बाद जो उसके पहले जो सप्लाई थी वो थी हमारी S1 और उसके बाद जो है वो है S3, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है इफ़ ड्रॉट इन द कॉर्न ग्रोइंग रीजन देन द सप्लाई विल बी, सप्लाई क्या हो जाएगी हमारी, घट जाएगी। तो हमें नॉर्मल केस में तो दिया गया है S2 को, है ना, केस 2 को दिया गया है, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है। जब ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है तो इससे हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो वो कहाँ चली जाएगी, S1 में चली जाएगी। S2 का मतलब है कि केस 1 में चली जाएगी, ठीक है, स्टे एट केस बी में नहीं रहेगी, घट जाएगी ना, तो वो हो जाएगी बिकम केस ए, है ना, केस ए में चली जाएगी, ठीक है, 3 और 4 में से। और डिमांड क्या हो जाएगा, स्टे एट केस 2, डिमांड तो स्टे 2 में ही रहेगा, है ना, वो केस 1 में नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बार बताया था कि जब तक आपको डिमांड के बारे में कुछ बोला नहीं गया है आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे डिमांड के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला गया, बस बोला गया है कि सप्लाई हमारी क्या हो गई है, घट गई है, क्यों, क्योंकि सूखा पड़ गया है एरिया में। तो केस 2 तो जो सप्लाई है वो तो घट के केस 2 से केस ए में आ गई है, लेकिन डिमांड के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, इसलिए इसे हम केस 2 में ही रखे रहेंगे, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ऐसा नाम दिया गया है, केस 1 केस 2 केस 3, क्या क्या पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 101 है, रेफर टू द टेबल अबव, फिर से वही टेबल, सपोज दैट द नॉर्मल ईयर डिमांड फॉर द कॉर्न इज रिप्रेजेंटेड बाय केस 2 एंड द सप्लाई ऑफ कॉर्न इज रिप्रेजेंटेड बाय केस बी, सेम कंडीशन है। इफ देयर इज द क्या है, एक्सेप्शनली गुड ग्रोइंग वेदर, अच्छा अब हमारी सप्लाई क्या हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि ग्रोइंग वेदर है इन द कॉर्न ग्रोइंग रीजन देन द सप्लाई विल बी, सप्लाई है जो केस 2 से है, सॉरी केस बी में है, इतना केस 1 इधर है, केस 2 इधर है, ABC सप्लाई के लिए है ना, ABC सप्लाई के लिए है और 1 2 3 डिमांड के लिए है। तो यहाँ पर सप्लाई क्या हो गई है हमारी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वेदर अच्छा हो गया है। इसका मतलब है जो हम लोग बी में थे सप्लाई का जो नॉर्मल ईयर में, वो अब हम चले जाएंगे कहाँ पर, तो केस सी में। तो यहाँ पर तो तीनों ही ऑप्शन केस सी के दिख रहे हैं और डिमांड के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो डिमांड को हम लोग केस 2 में ही रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है 102, रेफर टू द टेबल, ओहो, सपोज दैट द नॉर्मल ईयर डिमांड फॉर कॉर्न इज रिप्रेजेंटेड बाय केस 2 एंड द सप्लाई ऑफ कॉर्न इज रिप्रेजेंटेड बाय केस बी, ठीक है।
इफ़ इट इज़ डिस्कवर्ड दैट द कॉर्न हेल्प टू प्रिवेंट द कैंसर देन सप्लाई विल। यहाँ पर देखिए डिमांड की बात की गई है, कैसे, तो डिस्कवर किया गया है कि कौन क्या करता है, कैंसर को प्रिवेंट करता है, कैंसर को रोकता है। जब कैंसर को रोकता है ये पता चल गया है लोगों को, तो फिर क्या हो जाएगी, डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। देन द सप्लाई विल डैश एंड द डिमांड विल, सप्लाई के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो हमारा जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो क्वांटिटी डिमांड है वो केस 2 से कहाँ चली जाएगी, केस 3 में आ जाएगी, और जो क्वांटिटी सप्लाई है वो केस बी में थी तो केस बी में ही रहेगी। ठीक है, तो स्टे एट केस 2 और बिकम केस सी, ऑप्शन नंबर 2। आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कहीं गड़बड़ हो गया क्या, केस 2 से केस 3 में चले गए ना, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, फिर से देखते हैं, तो ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस हो गया है। इफ़ द डिस्कवर दैट द कॉर्न हेल्प टू प्रिवेंट कैंसर, तो यहाँ पर क्या हो गया, जब लोगों को ये पता चल गया है कि जो डिमांड है, मतलब कॉर्न के कारण से क्या होता है, कैंसर को प्रिवेंट होता है, देन द सप्लाई विल, जब लोगों को पता चल गया है तो जाहिर सी बात है कि उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सप्लाई विल, तो डिमांड ना बढ़ गया, अच्छा उल्टा कर दिए थे, तो डिमांड क्या हो जाएगा हमारा, डिमांड बढ़ जाएगी, मीन्स जो क्वांटिटी डिमांड है वो हमारा चला जाएगा केस 2 से केस 3 में। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। इफ़ इट इज़ डिस्कवर्ड दैट द कॉर्न हेल्प टू प्रिवेंट कैंसर देन सप्लाई विल स्टे एट केस बी, क्योंकि सप्लाई के बारे में कोई बात नहीं की गई है, सप्लाई के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है, तो सप्लाई तो अपनी जगह पर कांस्टेंट है, केस बी में ही रहेगा। एंड डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो केस 2 से केस 3 में कोई आया ही नहीं है। यहाँ पे देखते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे जो केस 6 का है, इक्विलिब्रियम 9 है। अच्छा, यहाँ देखिए ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था नॉर्मल केस में, जहाँ पर प्राइस 3 था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो क्वांटिटी डिमांड है वो हमारी बढ़ जाएगी, तो क्वांटिटी डिमांड 3 में थोड़ी बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांड तो 9 में बढ़ रही है, इसलिए वो कहाँ चला गया है, 9 की तरफ चला गया है ना, तो केस 1 बिकम केस 1 चला जाएगा। हाँ ठीक है, ये स्टे रहेगा केस बी में और ये बिकम केस 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। व्हेन द डिमांड फॉर अ गुड डिक्रीज, ठीक है, जब डिमांड डिक्रीज हो गया, इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस, अच्छा ये शायद उससे रिलेट नहीं करता है क्या, उस क्वेश्चन से कितना नंबर तक है, तो 102 तक था, तो 103 और 4 अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला गया है, व्हेन द डिमांड फॉर अ गुड डिक्रीज, डिमांड क्या हो गया है, घट गया है, इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जब डिमांड घट गया है तो क्या हो जाएगा हमारा, जब डिमांड घट गया है इट्स इक्विलिब्रियम, जब डिमांड ही घट गया है तो प्राइस तो घट जाएगा, है ना, क्योंकि कोई खरीद ही नहीं रहा है तो प्राइस तो घटेगा ही, और जैसे ही प्राइस घट जाएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो सप्लाई है, क्वांटिटी नहीं, सप्लाई के बारे में बात नहीं किया गया, क्वांटिटी प्राइस घट गई है, तो क्वांटिटी प्राइस जैसे ही घट गई है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना, तो राइज नहीं करेगा, फॉल करेगा, दोनों ही फॉल करेंगे। नेक्स्ट है 104। इफ़ गुड ए इज़ ए नॉर्मल गुड एंड इनकम इंक्रीज, गुड ए नॉर्मल गुड है और इनकम बढ़ गया है, देन द इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज, the equilibrium price of A and the equilibrium quantity will increase। अच्छा पूरा पढ़ने से ये सेंटेंस हो रहा है, the equilibrium price of A and the equilibrium quantity will be increase, the quantity equilibrium quantity will decrease क्यों करेगी भाई, इनकम इंक्रीज किया है ना, तो क्वांटिटी तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो इंक्रीज करेगी, राइज इन द क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस राइज करेगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, या फिर अ फॉल एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, विल इंक्रीज। तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या दिख रहा है हमें, जब हमारा इनकम बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है कि हम क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा करेंगे, जब क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो जाएगा तो सप्लाई नहीं तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। चलिए आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट हम लोग 105 से शुरू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।